दो लोग गायब हो गए। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। दो ही तो फॉर्मूला है स्ट्रेन और स्ट्रेस का। आपको बताना है दो बार हैं, सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया, एक सेकेंड, डायमीटर के टर्म में है। हाँ, डायमीटर के टर्म में है। इसका डायमीटर है t/2 और इसका डायमीटर है d। लेंथ दोनों का सेम है, आपको दिख भी रहा होगा, लेंथ सेम है। ठीक है, लेंथ सेम है दोनों में। सुनाई दे रहा है? यस सर। लेंथ इज सेम, एल एल दिया हुआ है। मटेरियल सेम है, मटेरियल में यहाँ पे सेम इसलिए बोल रहा हूँ कि कलर सेम है। ठीक है, टेम्परेचर राइज दोनों के लिए यहाँ पे ये सेम कंडीशन में रखे हुए हैं, एक जगह पर रखे हुए हैं दोनों, और दोनों में टेम्परेचर राइज है डेल्टा टी का। ठीक है, आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, दिस इज द फर्स्ट बार एंड दिस इज द सेकेंड बार, व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्मल स्ट्रेस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय थर्मल स्ट्रेस ऑफ 2। मटेरियल सेम है तो और क्या सेम होगा? अल्फा यंग्स मॉडुलस बोथ ऑफ विल बी सेम, लेंथ आर सेम, only the diameters मतलब cross section area will be different and everything is same. So what will be the ratio of thermal stress? सर 1 आ रहा है क्या? श्योर क्यों नहीं हो? सर श्योर हूँ सर, 1 ही आएगा सर, क्योंकि सर ये इसके डायमीटर पे थोड़ी डिपेंड करेगा क्या? यस सर। स्ट्रेन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है दोनों का। दोनों का अगर एक तरफ का साइड का सपोर्ट में हटा दूं तो दोनों में एक्सपेंशन सेम होगा, एक्सपेंशन सेम होगा तो स्ट्रेन सेम होगा, स्ट्रेन सेम है तो स्ट्रेस भी सेम होगा। ठीक है, तो सिग्मा थर्मल विल बी अल्फा डेल्टा टी into E. Sigma thermal 1 and sigma thermal 2 also alpha delta T into E. Alpha delta T. So ratio will be 1 आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। कहाँ पे जनरेटर स्टार्ट हो गया? सोनू सुतार, तुम्हारे यहाँ जनरेटर स्टार्ट हो गया है ना? क्या स्टार्ट हो रहा है भाई? सबका घर का पता चल रहा है, घर पे मतलब कैसे कंडीशन में रहते हैं बच्चे। पंखा भी हो सकता है ना सर, बेरिंग पंखा इतना खराब तेज? होते, नहीं तो स्टार्ट हुआ बेरिंग बंद। खराब होते तब ऐसे। अरे लगातार आवाज आती ना, पंखा होता तो अभी भी आती। बंद कर दिया होगा अरे सर, बंद कर दिया होगा। चलो ये क्वेश्चन करो। यस सर। सेम क्वेश्चन है, लेंथ सेम है,
ठीक है, आपको वही बताना है। क्या बताना है? दिस इज द फर्स्ट बार एंड दिस इज द सेकेंड बार, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, बट आपको इसमें अल्फा ई टेम्परेचर राइज आर सेम एंड लेंथ आर आल्सो सेम। लेंथ यहाँ पे एल है और ये भी एल है। आपको बताना है सिग्मा थर्मल 1 अपॉन सिग्मा थर्मल 2 रेशियो। हमेशा फार्मूला नहीं लगाना है अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई ई। नहीं सर, फोर्स तो अभी अलग अलग अभी लगेंगे, चेंज अभी आएगा। अभी जैसे डेराइव किया था वैसे निकालना है। हाँ सर, इक्विलिब्रियम फाइल में सर थोड़ा। हेमंत, तुम्हारे यहाँ लग रहा है ऑटो चल रहा है। नहीं सर, हाँ, ऑटो खराब हो गई है। सर डायमीटर डी और डी बाई 2 ही है ना? वही चीज़ है, बस ऐसे लगा दिया उनको। फ्री बॉडी डायग्राम सर मैंने आंसर भेजा है, देखना सही है क्या? प्राइवेटली भेजा है। हाँ प्राइवेटली भेजा करेक्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऐसे ही। फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ मैं। ये दोनों तरफ से फिक्स्ड सपोर्ट लगे हुए हैं तो रिएक्शंस आएंगी। टेम्परेचर राइज हो रहा है तो रिएक्शंस हमेशा अपोजिट की तरफ होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों तरफ सेम होंगी या नहीं? दोनों तरफ सेम होगी क्योंकि बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये पता है कि इधर से भी आर आएगा, इधर से भी आर आएगा, सेम आएगा ना हेमंत? यस सर। क्योंकि अगर R1 और R2 भी लिखता हूं मैं तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद पता चलेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 0 एंड R1 इक्वल्स टू R2। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है R1 और R2 के अलावा, सो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 जीरो होने का मतलब है R है। अब स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा थर्मल 1 बोलूँ मैं अगर, तो ये क्या होगा? R बाई A1। और इसमें क्या होगा? सिग्मा थर्मल 2 R बाई A2। इसमें फोर्स आ रहा है R, इसमें भी फोर्स आ रहा है R, बट क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया D बाई 2 के हिसाब से निकाला जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया D के हिसाब से निकाला जाएगा। तो मैंने बताया था कि डायमीटर अगर हाफ हो जाता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्वाड्रपल हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो मतलब अगर डबल है तो D बाई 2 इसका है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं A मानता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा? 4A। 4A। ठीक है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A मानता हूँ तो इसका हो जाएगा 4A। ठीक है, आप लोग निकाल भी सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4 रख के फॉर्मूले में, फार्मूला पाई डी स्क्वायर बाई 4 अप्लाई करके इसमें रख सकते हो।
तो इसका जो थर्मल सिग्मा थर्मल 1 आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू R अपॉन एरिया. एरिया इज पाई d/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. दैट विल बी इक्वल्स टू 16 R pi upon pi d 16 होगा. Yes. थर्मल 1 4 से तो कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ 4R डिवाइडेड बाई पाई d स्क्वायर. सिग्मा 16 थर्मल आएगा 2 इज R डिवाइडेड बाई पाई d 16 आएगा ना स्क्वायर सर, एक बाई 4. उसका भी तो है ना. क्या 16 आएगा ऊपर, 16 आएगा सर. 16 आएगा. Cancel नहीं होगा. हाँ d/2 है तो सर ठीक नीचे है, पहुंच जाएगा. 16 आएगा. और ये d स्क्वायर बाई 4 ये कितना हो जाएगा 4R बाई पाई d स्क्वायर. ठीक है. अब सिग्मा थर्मल डिवाइडेड बाई सिग्मा थर्मल 2 निकाल लो. आ गया. 1/4 yes. हाँ, 4 आएगा ना 1/4 तो थोड़ी. 4 आएगा सर. 4 आएगा. 16R बाई, अच्छा 1/4 निकाल रही है वो. कितना गलती करती 4 है आएगा. कृष्णा, कितना गलती होती है तुमसे, बहुत जल्दी जल्दी में होती है ये. दैट इज 4. ठीक है. ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन sir. IAS में आ चुका है, IAS मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. सर कितना आसान है. आईएएस में भी Yes. IES होगा. IAS में बता रहा हूँ मैं. AS में भी होता है. IAS भी यस सर, 2 मैकेनिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हो करना आप. पड़ते हैं. 2 उसमें आया सब्जेक्ट था. लेने पड़ते हैं ना सर. हाँ 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल लेने होते हैं, तो एक मैकेनिकल भी है उसमें. तो इसमें ये कितना आसान था, बस कॉन्सेप्ट है. लेकिन हाँ सेम सर टू ये सेम आ रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक साथ, और अलग अलग देख रहे हैं तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस आ रहे हैं. ठीक है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये. अगर दोनों को अलग अलग रखूं तो स्ट्रेस दोनों में सेम आएंगे, और स्ट्रेस जब दोनों को कनेक्ट करके स्ट्रेस चेक किया जाए सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे, सेम लेंथ पे, तो स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे. तो स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट आने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं. एक मटेरियल जल्दी टूट जाएगा और पूरा का पूरा मशीन फेलियर हो जाएगा. उसमें से एक कंपोनेंट भी टूट जाता है अगर, तो स्ट्रेस किस में ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जो छोटा वाला है. छोटा वाला क्यों है, क्योंकि एरिया उसका कम है, तो वही जल्दी टूटेगा. फेलियर किसका होगा पहले. सपोज मैं स्ट्रेंथ बोलता हूँ, स्ट्रेंथ अगर बोलता हूँ, एक पहला मटेरियल है, ये दूसरा, सॉरी पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, और मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेंथ है, दोनों मटेरियल सेम है, तो स्ट्रेंथ कितनी है, सपोज 200 मेगा पास्कल है. ठीक है. मैक्सिमम स्ट्रेस ये दोनों इतना झेल सकते हैं. दोनों मटेरियल का यंग्स, सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो आप लोग मटेरियल साइंस में पढ़े होगे अभी. यील्ड स्ट्रेंथ वो मैं भी पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में. यील्ड स्ट्रेंथ वो पढ़े होगे आप. यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जहाँ से मटेरियल की फेलियर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो अभी आपको पता है कि इसमें स्ट्रेस ज़्यादा, डबल कितना 4 टाइम्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है. तो इसमें जब 50 आएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा. इसमें 10 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा. इसमें 20 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा. इसमें 40 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा. 160. इसमें 50 होगा तो ये 200 पे पहुंच जाएगा. और स्ट्रेंथ कितनी है मटेरियल की, 200 मेगा पास्कल. तो ये पहले टूट जाएगा. और इसके एक कंपोनेंट के एक भी छोटा सा पार्टिकल अगर टूटता है तो पूरा का पूरा मशीन या आपकी जो भी जहाँ भी यूज़ हो रहा है वो पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर हो जाता है. तो देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कैसे डिजाइन किया जाए ताकि इतना स्ट्रेस ना पहुंचे. तो ये सब देखा जाता है. और भी बराबर रखोगे, बराबर अगर रखोगे तो यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर कॉस्टली हो जाएगा. ठीक है. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मशीन डिज़ाइन या फिर किसी कहीं भी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें यही देखना है कि कॉस्ट ना बढ़े ज़्यादा और मटेरियल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो. तो वहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मेरे को बस इतना सा जगह यूज़ करना है, मुझे इससे बड़ा यूज़ नहीं करना है, इस स्पेस में यहाँ पे मटेरियल नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं, मटेरियल चेंज कर देते हैं. ये कोई और मटेरियल लगा दिया, एल्यूमिनियम के साथ एलॉय लगा दिया, तो उसकी स्ट्रेंथ इसके साथ वाली हो जाएगी. स्ट्रेंथ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है, ना कि एरिया पे डिपेंड करती है. लेकिन स्ट्रेस जनरेट जो हो रहा है वो एरिया पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है. जो स्ट्रेस जनरेटेड है वो एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा. स्टील है, छोटा है, चाहे बड़ा बहुत बड़ा है, दोनों का स्ट्रेंथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज सेम, बट स्ट्रेस जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द एरिया, डायमेंशंस एंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स. ठीक है. अटेंडेंस दीजिए एक बार और.
पार्टिसिपेंट कहाँ चले गए? अब मैं थोड़ा टाइम कितना बचा हुआ है? 2 मिनट। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए थोड़ा। सो रहे हैं कि जगह हैं सब? पता चला मैं सोते हुए लोगों को पढ़ा दिया। अभिषेक जोशी। यस सर। हाँ, क्या समझ में आया है? लास्ट में क्या बोला था मैंने? स्ट्रेस लास्ट में जनरेटेड। सर स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस सर जनरेटेड और स्ट्रेस स्ट्रेंथ में क्या अंतर है? सर स्ट्रेस जो होता है ना मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता सर। वो जैसे एरिया ये होता है ना अपने अंदर का, जैसे एरिया एरिया पे डिपेंड करता है। जो होता है। हाँ एरिया सर। पे डिपेंड करता है, एरिया पे स्ट्रेस। स्ट्रेस। यस सर। और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? सर वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता सर। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है ये पूछ रहा हूँ। स्ट्रेंथ सर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना सर। ये वो यील्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल की वो यील्ड कैपेसिटी होती है उसमें। मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये बोलो। मटेरियल पे डिपेंड करता है। खुशीराम मीना। खुशीराम मीना, आवाज आ रही मेरी? खुशीराम मीना बताओ। हेलो। क्या सर? दोनों जो एग्जाम्पल कराया हूं मैं, हाँ इन दोनों एग्जाम्पल में अंतर क्या था? सर, फर्स्ट वाले में तो सर दोनों में रिएक्शन फोर्स अलग अलग लग रहे थे, जबकि सेकंड वाले में दोनों को एक साथ कर दिया गया है। दोनों में वो एक तो साथ क्वेश्चन हो गया। जोड़ दिया गया है। वो तो क्वेश्चन हो गया, हाँ चलो। सर। वो तो क्वेश्चन हो गया है, हाँ। लेकिन हम्म। रिजल्ट क्यों ऐसे आया है अलग अलग? मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। सर एरिया की वजह से आया ना। एरिया की वजह से क्या आया? सेम आया, डिफरेंट आया? पहले डिफरेंट। एग्जांपल में तो डिफरेंट सेम आया है। क्या सेम आया है? क्या सेम थर्मल आया बताओ? स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस। थर्मल थर्मल स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस। इसमें डायमीटर थर्मल पे स्ट्रेस का डिपेंड नहीं फॉर्मूला करता। क्या होता है? लेमडा डी लेमडा। टी ई। लेमडा कहाँ से आ गया? अल्फा। नहीं सर, ये अल्फा 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 डेल्टा ई। तो सर ये इसमें भाई अब डायमीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा वो। डायमीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, इसलिए सेम पहले आया। एग्जांपल में डिपेंड नहीं कर रहा है, दूसरे एग्जांपल में कर रहा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए हमेशा, जब भी थर्मल स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा थर्मल इक्वल्स टू होता है R अपॉन A, एंड दैट विल बी कम्स आउट टू बी अल्फा डेल्टा टी ई, चाहे जो भी है। ठीक है, ये तो सेकेंड पार्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन उस रिएक्शन या फिर जो इसमें इसकी सपोर्ट की वजह से जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन कितना है डिवाइडेड बाय उसका एरिया, वो होता है थर्मल स्ट्रेस। ये रिएक्शन कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज और डिक्रीज। ठीक है, ये रिएक्शन तब आ रहा है फ्रॉम द सपोर्ट टू द मटेरियल। ये याद रखना है, पहले ये याद रखना है, फिर ये आएगा फार्मूला। अब ये फार्मूला आने की जरूरत है या नहीं है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोग कल भी ज्वाइन करेंगे 9:30 बजे। थैंक यू सर। कल भी क्लास होगी थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, जग जाओ आप।